हेलो दोस्तों, आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के नए ब्लॉग पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी भाइयों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, पहले एक बार हमारे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। मैं सूर्यबान विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। और यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ़ है साहब। हमको किसी तरह मंगा लीजिए इंडिया। ये देखिए हमारे पीछे यहाँ सब यही काम होता है। यहाँ कोई कंपनी नहीं है। सेठ ला के यहाँ पे छोड़ देता है और अब खुद चला जाता है यहाँ से। दोबारा पैसा मांगो तो 4-5 दिन के बाद आता है, पैसा भी नहीं देता है ठीक से। अभी तक हमको आके करीब 1.5 महीना हो गया है। हम आए थे तो हमारे पास 200 रुपये था, जो आने के लिए भाड़े में खर्चा हो गया। और हमको अभी तक 250 रुपये मिला है, जो खाया था उसको भर दिया है। पैसा मेरे पास नहीं है। हमें इंडिया आना किसी तरह बुला लीजिए। हम बहुत तकलीफ में। दोस्तों वो वीडियो आप लोग देखे कैसे वो आदमी बोला मैं आया था दूसरे काम में, लग गया दूसरे काम में, मैं इधर फंस गया। तो फंसने का रीज़न सिर्फ ऑफिस वाले का नहीं होता, क्योंकि वो एजेंट जो दलाल होते हैं ना, अपने इधर दलाल, वो दलाल के थ्रू आने की वजह से ऐसा काम होता है। क्योंकि ऑफिस वाला ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि आपके 80,000 रुपया की वजह से वो अपना ऑफिस का नाम बर्बाद नहीं करेगा। तो हमारे इधर गांव में जो होते हैं, गांव में क्या समझते हैं कि अगर 2 वायर भी जोड़ना जान जाएंगे तो वो लोग समझते हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन हो गया हूँ। अगर एक एसी टेक्नीशियन जो होता है, लोकल एसी टेक्नीशियन जो होता है, अगर एसी का फ़िल्टर चेंज करना भी जान जाता है तो वो समझता है कि मैं अभी एसी टेक्नीशियन हो गया है, अब पासपोर्ट रेडी करो, अब विदेश में जाओ, पैसा कमाओ। मगर ऐसा नहीं होता है। तो उसको क्या करता है, पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद ऑफिस में लगाने के वजह वो सीधा एजेंट को पकड़ता है। ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में अगर नॉलेज रहेगा तो ही आपको सेलेक्ट करेगा, बिना नॉलेज का वो सेलेक्ट नहीं करेगा। तो दूसरे काम में लगने का हम लोग का भी हम लोग होता है, हम लोग का भी गलती होता है। कुछ गलती हम लोगों में भी होता है। गलती क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग कुछ काम सीखते नहीं है, पासपोर्ट बनाते हैं, पासपोर्ट बना करके ऑफिस, ये सब पासपोर्ट बना करके ऑफिस में न जा करके, क्योंकि ऑफिस में जाना पड़ेगा तो इंटरव्यू मानना पड़ेगा। जब तक आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको कंपनी वाला को, ऑफिस वाला सेलेक्ट नहीं करेगा, तब तक आपको कंपनी में ले जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एजेंट को पासपोर्ट देते हैं, एजेंट से बात करते हैं। एजेंट बोलता है हाँ भाई मैं तुमको इलेक्ट्रीशियन में भेजवा देगा, हाँ भाई मैं तुमको ऐसे टेक्नीशियन में भेजा। तो हम अपना भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो उस बात को हमको भी मालूम होना चाहिए। जब हमको एसी टेक्नीशियन का काम नहीं मालूम है तो वो हमको एसी टेक्नीशियन में कैसे भेजेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई पास में आता है एजेंट, बोलता है भाई तुम अपना पासपोर्ट दे दो, मैं तुमको विदेश भेजवा दूँगा, तुम अच्छा काम में अच्छा पैसा में भेजवा दूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस लालच में भाई कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। दिल्ली बम्बई जा तो बहुत दूर है, वहाँ जाएंगे तो ट्रेन का भाड़ा भी लगेगा, रहने का रूम भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, लालच में आ करके एजेंट को दे देते हैं। एजेंट खुशी क्या करता है, मेरा पासपोर्ट ले लेता है। पासपोर्ट लेने के बाद वो क्या करता है, वो चक्कर कटवाना स्टार्ट करता है। चक्कर कटवाने के बाद क्या होता है, किसी तरह से लेबर का वीज़ा भी आ जाता है, तो उसमें हम लोग को डाल देता है। तो डालने के बाद क्या करता है, वो वीज़ा मंगाता है। अब हमको भाई जब मैं इंटरव्यू नहीं मारा हूँ, जब हमको क्लाइंट सेलेक्ट नहीं किया तो हमको क्या मालूम है। हम तो ऑफ़र लेटर भी नहीं देखते। हम लोग को ऑफ़र लेटर भी देखना चाहिए, ऑफ़र लेटर में मेरा कितना सैलरी है, कितना सैलरी नहीं है। तो ये सब का भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग तो वो सब भी नहीं पूछते हैं। तो इसके बाद आते हैं, अगला पॉइंट आता है, हम लोग जब इंटरव्यू मार के नहीं आए हैं और हम लोग CV सिलेक्शन करा के आए हैं, तो एजेंट क्या करेगा, धोखा नहीं करेगा तो क्या। तो उसमें अपना भी अहम रोल होता है, ठीक है ना।
तो दोस्तों ऑफिस में जाएंगे, आपके पास जब नॉलेज हो जाएगा, जब क्लाइंट इंटरव्यू बैठेगा, बिना क्लाइंट का तो वो होता नहीं है। बिना क्लाइंट अगर सीवी सिलेक्शन भी ले रहा, अगर आप रिटर्नर हैं कहीं के, सीवी सिलेक्शन अगर ले रहा है तो सबसे पहले आपका पूरा बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो अगर फ्रेश आदमी है तो बिना इंटरव्यू का, अगर ऑफिस के थ्रू जा रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है तो ऑफिस के थ्रू अगर जा रहे हैं तो बिना आपको इंटरव्यू का सेलेक्ट कभी कर ही नहीं सकता। तो ये लोग दलाल होते हैं ना, ये जो गांव में घूमते हैं, दलाल हैं। तो एक आदमी भी अगर उन लोग को मिल गया तो 40,000 रुपया तो कमीशन उनका फिट है। 40,000 से कम कमीशन उन लोग का नहीं बनता है, क्योंकि हम जो लोग भी देखते हैं अपने इधर से आते हैं तो कोई 80,000, कोई 75,000, कोई 90,000, कोई 95, कोई लाख रुपया तक भर के इधर आता है। तो ये सब उसका बेवकूफ़ी नहीं है, हम लोगों का बेवकूफ़ी है। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग अगर अच्छा से काम सीखे हैं तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग फ्री में भी इधर आ सकते हैं। खाली हमारा टिकट का पैसा लगता है, हमारा दूसरा ऑफिस का जो ऑफिस का चार्ज है, ऑफिस का चार्ज लगता है 15,000 रुपया चार्ज लगता है ऑफिस का, और हम लोग का टिकट का पैसा वही लमसम में पकड़ लीजिए 35,000 रुपये। मगर एजेंट क्या करता है, हमसे 80,000 रुपया लेता है, और वो 80,000 रुपया जुटाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, किसी से ब्याज पे भी लेना पड़ता है। आजकल तो गांव में कोई फ्री फोकट में तो आपको पैसा नहीं देने वाला है। अगर देगा वही बहुत ज़्यादा अगर व्यवहार है तो वही आपको 10,000 रुपया दे सकता है। 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो अगर हम ब्याज पर लेते हैं तो ब्याज पे हमको पूरा पैसा मिल जाता है। वो भी कितना परसेंट, 5%, 7%, 10%, यानी 10% तक हमारे जो गांव में है 10% तक ब्याज सब देते हैं। अभी बात करते हैं मुद्दे की। तो अभी जो हमारा आधा अधूरी जानकारी है, यानी जैसे कि हम बताए नहीं, अभी आपको वायर छीलने का मालूम हो गया तो हम अपने आप को समझते हैं मैं इलेक्ट्रीशियन हो गया। अगर एसी का फिल्टर अगर चेंज करने आ गया और पानी से धुल के लगा दो तो हम समझते हैं कि एसी टेक्नीशियन हो गए। तो उसके लिए हम क्या पकड़ते हैं, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी है, तो आधा अधूरी जानकारी के पास तो ऑफिस में जाएंगे तो रिटर्न कर देता है। तो हम एजेंट पकड़ते हैं, एजेंट पकड़ते हैं तो एजेंट भी खुश हो जाता है। तो एजेंट बोलता है हाँ भाई मेरे पास, एजेंट को जैसे पासपोर्ट देते हैं तो एजेंट बोलता है हाँ भाई मेरे पास वैकेंसी है, मेरे को दे दो, मैं तुमको भिजवा दूँगा। हम भी खुश हो जाते हैं, हाँ भाई उसके पास वैकेंसी है, वो हमको भिजवा देगा। मैं उसको जैसे ही पासपोर्ट देता हूँ, वो पासपोर्ट ले जा कर के लेबर में, उसके पास दूसरा आपको भी उसको भी, वो सब भी खिलाड़ी होते हैं ना, उन सबको मालूम होता है आदमी को कैसे चूतिया बनाना है। जब एक बार हमारा वो पासपोर्ट पकड़ लेता है तो उसके बाद से हम उसके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके पीछे पीछे दौड़ने के बाद क्या होता है, वो किसी तरह से लेबर का वीज़ा मंगा देता है। लेबर का वीज़ा मंगाने के बाद ऑफर लेटर भी नहीं लेते हैं। हमारा भी काम बनता है जब वीज़ा देने के पहले ऑफर लेटर, कंपनी कोई भी कंपनी होता है अगर आपको ऑफर लेटर होता है, ऑफर लेटर पर जब तक साइन नहीं करेंगे वो साइन करके कंपनी में भेजना पड़ता है। कंपनी में भेजने के बाद फिर वो ऑफर लेटर पर पूरा एग्री हो जाता है, फिर आपको एग्रीमेंट पेपर पे भी साइन करना पड़ता है। तो बहुत लोग होते हैं इधर आने के बाद एग्रीमेंट पेपर पर साइन होता है, मगर ऑफर लेटर पर जो साइन होता है उधर ही हो जाता है वो ऑफर लेटर, क्योंकि वो प्रूफ रखना बहुत, जो रजिस्टर्ड ऑफिस होती है ना विदेश भेजने वाली, तो वो आपको प्रूफ देती है पूरा एकदम एक्यूरेट एकदम। वो आपकी 80,000 रुपया की वजह से वो अपना ऑफिस का नाम बर्बाद नहीं करते हैं। मगर ये जो बीच में दलाल है तो वो आपसे क्या डिमांड करेगा, 80,000 रुपया दे दो मैं तुमको भिजवा दूँगा। तो भाई 80,000 रुपया तो मुँह से वो बोल दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, गांव में खोजना स्टार्ट कर 80,000 रुपया ले लेते हैं। तो 80,000 लेने के बाद तब पैसा वैसा एजेंट को दे देते हैं। तो फिर बाद में हमको मालूम पड़ता है कि मेरा सैलरी 750 प्लस 250 है। तो एजेंट ये नहीं बोलता 750 प्लस 250, बोलता तुम्हारा इंडिया का 21,000 रुपया हो गया। तो हम लोग भी राउंड फिंगर में जोड़ते हैं, भाई 21,000 तो बहुत हो गया, 21 इधर घूमने से अच्छा है कि उधर 21। मगर 21,000 के बावजूद भी हमारा इधर बहुत खर्च है, हम लोग ये नहीं जोड़ते हैं। इधर मोबाइल खर्च, मोबाइल का जो बिल होता है, मोबाइल का खर्च हुआ, हमारा पॉकेट मनी हो गया, हमारा खाने का हो गया 750 प्लस 250, यानी 750 हो गया आपका, 7 दूनी 14 और 50 अभी जो 20 का रेट चल रहा है अभी उसके रेशियो से बता रहे। तो हमारा 750 का 15,000 हो गया, 250 खाने का। तो 250 खाने का नहीं, उसमें 50 ऐड कर दीजिए, उसमें 300 खाने का पकड़ लीजिए। इधर आने के बाद हमको 10,000 12,000 महीने का बचता है। तो इधर आने के बाद हम लोग बोलते हैं हम लोग फंस गए। तो उधर ही हम लोग को सोचना चाहिए हम लोग क्यों फंसे ये सब। तो इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कभी भी
कभी भी कहीं भी जाने के पहले फुल नॉलेज उसको ले लीजिए। कोई भी किसी भी काम में इधर आना अच्छी बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पैसा भी है, इधर कमाते भी हैं लोग, बहुत बड़े अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। मगर उन लोग के पास नॉलेज है तो न पैसा कमा रहे हैं, बिना नॉलेज का पैसा थोड़ी ना कमा रहे हैं। हमारे जैसे थोड़ी ना है कि 750 प्लस 250 पे आ गए, उसके बाद से वो काम कर रहे हैं। तो लेबर तो वही आते हैं लेबर। तो इधर आने के बाद अब लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर यानी आपको किसी भी काम में लगा सकता है। तो उधर पता नहीं कि हम किस काम में आ रहे हैं, और इधर आने के बाद हम पता करेंगे हम किस काम में हैं। तो यहाँ से आने के बाद, यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी जो होना है वहीं पे हो जाता है। जो भी होना है वहीं पे हो जाता है। इधर आने के बाद कुछ भी नहीं, इधर आने के बाद सीधा काम करना है। तो लेबर, तो हम लोग आते हैं लेबर में। तो लेबर का काम क्या होता है? जो जहाँ काम रहेगा हमको वहाँ पर लगा देता है। तो वही लोग हम बोलते हैं कि हम लोग इधर आके फंस गए। तो फंसना अपना भी बेवकूफ़ी है। इसलिए मैं आप लोग से बोलूँगा, कभी भी कहीं भी जाइए अच्छा से। अगर ट्रेड में जा रहे हैं तो बिना फुल जानकारी का आप लोग कहीं मत जाइए। अगर आपके पास जानकारी है तो दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, रजिस्टर्ड ऑफिस है, बढ़िया ऑफिस है, उस ऑफिस से लगाइए। तो ऑफिस से पैसा नहीं लगता है, ऑफिस चार्ज आपका 25,000 रुपये लगेगा। 25,000 में पूरा आपका काम हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा, कभी भी जाइए ऑफिस से अपना पासपोर्ट अगर लगाना है तो ऑफिस से लगाइए। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगाइए कि आपको काम मालूम है, क्योंकि उधर से आने के बाद भी इधर इंटरव्यू होता है, उधर वो होता है। इधर उधर ये नहीं कि उधर से मैं इलेक्ट्रीशियन से आ गया, चलो भाई अभी तो मेरा सेलेक्ट हो गया, मैं उधर जाने के बाद काम मालूम हो या ना हो हमारा काम। तो ऐसा बात नहीं होता है। अगर उधर से आने के बाद अगर हमको काम का नॉलेज नहीं है तो इधर आने के बाद सीधा सैलरी मेरा हाफ हो जाता है, लेबर का सैलरी हो जाता है। तो इसलिए बिना आधा अधूरी जानकारी का कहीं भी न जाएं। अगर जाते हैं तो फुल नॉलेज लेकर जाएं, और कभी भी जाएं ऑफिस में लगा के चलें। इसी दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोग के नोटिफिकेशन में मिलता रहे। धन्यवाद।